हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो डीवी क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आपके डीवी क्लास 8 एसएसटी की बुक से कौन कौन से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। यानी मैं आपको इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों ने पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से समझा है। ओके, यदि आप नहीं समझे हैं तो आप लोग पहले सारे चैप्टर्स को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख करके फायदा होगा। क्योंकि यदि आप चैप्टर को नहीं समझेंगे तो आप आंसर्स को सिर्फ और सिर्फ रटेंगे, और रटने से यहाँ पे कोई भी लाभ नहीं होगा। क्योंकि आप कितने क्वेश्चन और कितने आंसर्स को रट पाएंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चन को ही रट पाएंगे, कुछ ही क्वेश्चन को रट पाएंगे। बट डीवी बोर्ड ऐसा नहीं करता है कि आपको एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन दिए जाएं, आपको इन टेक्स्ट से भी क्वेश्चन दिए जाते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप लोग हर एक चैप्टर को अच्छे तरीके से समझे। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। स्टूडेंट्स देखिए, हम लोगों ने एक सेपरेट वीडियो में ज्योग्राफी का सारे सिलेबस देख लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिया। अब एक वीडियो में हम लोग हिस्ट्री को देख चुके हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग सिविक्स को देखने वाले हैं। ओके, सिविक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको डीवी क्लास 8 स्पेशल प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। यदि आप उस प्लेलिस्ट पे विजिट करेंगे तो आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि वहां पे मैंने बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चंस दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं मैथमेटिक्स के एंड साइंस के एंड एसएसटी के भी। यदि आप चाहें तो आप लोग स्पेशल प्लेलिस्ट में विजिट करके अपने आप को बहुत ही ज्यादा हेल्प पहुंचा सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला चैप्टर है सिविक्स का, दैट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अब गाइस आपके लिए एक और अच्छी बात, आपको क्या करना है कि जितने भी 1 मार्क्स टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे आपके बुक में जितने भी क्वेश्चंस एमसीक्यू के फॉर्म में दिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में दिए गए हैं, या फिर ट्रू और फॉल्स और एमसीक्यू फॉर्म में दिए गए हैं, तो पहले आप लोग उन सारे को अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि उनमें कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वो कोई भी आ सकता है। ओके, बट मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ टिक द करेक्ट ऑप्शन का बता दूंगा, जैसे कि मैंने पिछले के वीडियोस में ही बताया है। तो यहाँ पे ए का 1 एंड ए का 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, मैंने बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया है। इस प्रकार के क्वेश्चंस को मैंने बहुत बार एनालाइज किया है स्टूडेंट्स, उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ, ये देख के कि कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं एंड आपके एग्जामिनेशन में भी आ सकते हैं। ओके, यदि हम लोग नेक्स्ट बात करें स्टूडेंट्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ की, तो यहाँ पे डी का 3rd एंड डी का 5th ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डी का 4th भी कर लीजिएगा और इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यानी लॉन्ग आंसर्स की बात करें तो क्वेश्चन नंबर ई का 1, क्वेश्चन नंबर ई का 5 एंड क्वेश्चन नंबर ई का 3 ये तीनों क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ चुका है, एक्सप्लेन एनी 2 प्रोसीजर ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। 3 प्रोसीजर होते हैं, 2 बताने थे। एंड देखिए मैंने आपको यहाँ पे ये टिक भी करवा दिया क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो मैं ऐसे ही टिक नहीं करवा रहा हूँ, मैंने बहुत देर तक क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज किया है, उसके बाद ही मैंने आपको किसी भी सब्जेक्ट में टिक करवाए हैं। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो आपके एग्जामिनेशन में सैलिएंट फीचर्स आ सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, या बेसिक फीचर्स, वही आपको शब्द बदला जाएगा, आंसर सेम जाएगा दोनों में, सैलिएंट फीचर्स पूछा जाए या फिर बेसिक फीचर्स पूछा जाए। ओके, आपको ये सिंपल डेफिनेशन 1-2 मार्क्स में आ सकता है, डिफाइन सॉवरेन, डिफाइन सोशलिस्ट, डिफाइन सेक्युलर। एंड देखिए यहाँ पे इंडिया के बारे में, सेक्युलर स्टेट के बारे में जो दिया गया, इंडिया इज सेक्युलर स्टेट, तो इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है आपके क्वेश्चन पेपर में। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ बताया गया है क्वेश्चन में, स्टेट एनी वन बेसिस फॉर इंडिया टू बी सेक्युलर स्टेट। इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, इसके पीछे का क्या एक रीजन ही आपको बताना है। ओके, तो आप यहाँ पे इसका आंसर लिख सकते हैं, नो डिस्क्रिमिनेशन इज मेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। इंडिया में किसी भी बेसिस पर किसी भी रिलीजन के पक्ष में विपक्ष में नहीं कहा जा सकता है, किसी भी रिलीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है, सभी के पास इक्वल राइट्स होते हैं हमारे इस देश, प्यारे देश भारत देश में। ओके, यदि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करें स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट चैप्टर आपका लेंथी चैप्टर है, दैट इज फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये चैप्टर बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता है। यदि आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आप लोग मेरे वीडियो को जाकर के देख सकते हैं, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस पूरे चैप्टर में दिए गए एक एक चीज़ को समझाया है। ओके, यदि आप चाहें तो आप जाकर के देख सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। क्योंकि गाइस मैंने आपको पीछे के वीडियोस में भी ये बात बताया है कि आप लोगों को आंसर्स को रटने से कोई भी फायदा नहीं होगा। ओके, जब तक आप चैप्टर को नहीं समझेंगे आप एग्जाम में अंदर से आए हुए क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जरूर से जरूर चैप्टर को समझें।
अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस देख लेते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोग पांचों एमसीक्यूज को कर लीजिएगा। ब्रीफ आंसर्स की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ओके, लॉन्ग आंसर्स की बात करें तो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 5 यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टूडेंट्स, यदि हम लोग चैप्टर 18 की बात करें, दैट इज द यूनियन गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर। ओके, तो ये चैप्टर बहुत ही लेंथी एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यदि आपने चैप्टर को नहीं समझा तो आप लोग चैप्टर को जरूर से जरूर समझ लीजिएगा, आपको चैप्टर समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके, ए का 1 यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके बाद ए का 4 एंड ए का 5, ये तीनों क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि हम लोग नेक्स्ट बात करें बीफ वाले क्वेश्चंस के आंसर्स की, तो यहाँ पे डी का 3rd एंड डी का 5th, ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड डी का 1 भी आप लोग कर ही लीजिएगा। गाइस, मैं आपको ये डिस्क्लेमर दे दूँ कि ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ वो आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे। मैं आपको कुछ ऐसे ही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं एंड जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओवरऑल आपको पूरा क्वेश्चन याद करना है, समझना है, चैप्टर को समझना है। ओके, फिर बाद में आप मुझे कहिएगा सर आपने जो क्वेश्चन बताया या फिर जो क्वेश्चन छोड़ा वो नहीं आ रहा था या फिर वो आ गया, तो ऐसा आप लोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप लोग सारे क्वेश्चंस को करके जाइएगा स्टूडेंट्स। बस मैं जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग उन क्वेश्चंस को जरूर से जरूर कर लीजिएगा। ओके, अब यदि हम लोग ई क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर ई का 1, क्वेश्चन नंबर ई का 3rd एंड क्वेश्चन नंबर ई का 4th, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड क्वेश्चन नंबर ई का 5। ओके, ये चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट वाला क्वेश्चन मेरी नजरों से छूट गया था, बट ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि आपको 2 एडवांटेजेस बताने हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के। ओके, एंड यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, तो एक्सरसाइज से भी क्वेश्चंस आते हैं, अंदर से भी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। यदि हम लोग अंदर के क्वेश्चंस की बात करें स्टूडेंट्स, तो आपको इन तीनों लिस्ट के बारे में अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, तीनों लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं और क्या क्या फंक्शंस है। ओके, आपको लोकसभा के बारे में सारी चीज़ें आनी चाहिए, उनमें कितने मेंबर्स होते हैं, क्या क्वालिफिकेशंस होते हैं मेंबर बनने के लिए, क्या टेन्योर होता है एंड क्या पावर और फंक्शंस होते हैं स्पीकर्स के। ओके, राज्यसभा के बारे में भी आप लोग अच्छे से जानिएगा स्टूडेंट्स। प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बारे में भी आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। अब देखिए, पावर एंड फंक्शंस की बात करें तो आपको सिर्फ ऐसा भी बोला जा सकता है कि सिर्फ लेजिस्लेटिव पावर्स बताइए या फिर सिर्फ फाइनेंशियल पावर्स बताइए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस एग्जामिनेशन में सिर्फ फाइनेंशियल पावर्स के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको यूनियन पार्लियामेंट के सिर्फ फाइनेंशियल पावर्स यानी ये वाला बताना था। ओके, तो जब तक आप लोग इन 5 या 6 को नहीं जानेंगे आप लोग कैसे बता पाएंगे स्टूडेंट्स, इस चीज को आप लोग समझिएगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अच्छे तरीके से पूरे चैप्टर को समझें, एक एक क्वेश्चन को समझें, उसके बाद उसे एग्जामिनेशन में जाकर के लिखें। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है द यूनियन गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव। ओके, तो ये भी चैप्टर एग्जामिनेशन के कॉन्टेक्स्ट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे हम लोग एमसीक्यूज की बात करें जो कि इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन नंबर 2nd एंड क्वेश्चन नंबर 4th बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, यदि हम लोग ब्रीफ क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1, 5th, 1, 3rd एंड 4th, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ई की यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4th एंड क्वेश्चन नंबर 5th के ये पांचों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हो सकता है कि किसी एक को ही डिफाइन करने दे दिया जाए, जब तक आप लोग पांचों को नहीं जानेंगे आपको दिक्कत होगी। एंड यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन नंबर 3rd को भी जरूर से जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो पीछे वाला चैप्टर था ना लेजिस्लेचर वाला, वहाँ पे ये स्पीकर कैसे इलेक्ट होता है ये पूछा गया था और 3 पावर और फंक्शंस भी पूछे गए थे, तो आप लोग उसे जरूर से जरूर मार्क कर लीजिएगा। मुझसे वो वाला क्वेश्चन छूट गया था, मैंने जैसे ही अभी देखा मैंने आपको बता दिया। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से आप लोगों को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में आ सकता है या फिर प्रेसिडेंट के किसी एक पर्टिकुलर पावर, जैसे कि आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन द या फिर स्टेट द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो क्वेश्चंस आ सकते हैं किसी प्रकार से, आपको सभी क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार रहना पड़ेगा। ओके, यदि हम लोग यहाँ पे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें तो आप लोगों को यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में भी आ सकता है, डिफिनेशन आ सकता है कि कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का फंक्शंस क्या क्या होता है और प्राइम मिनिस्टर का फंक्शन, इसे आप लोग जरूर से जरूर कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ओके, तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर कर लीजिएगा। यदि हम लोग नेक्स्ट बात करें चैप्टर नंबर 20 की, दैट इज द जुडिशरी वाला चैप्टर, तो ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आप लोग इसे अच्छे तरीके से पढ़े होंगे मैं उम्मीद करता हूं, एंड आपने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लिया होगा या फिर समझ लिया होगा। ओके, यहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्स के बारे में दिया गया है और सारे कोर्स के बारे में आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, इसके लिए जरूरी है कि आप लोग चैप्टर को समझें। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए का 2, ए का 4 और ए का 5, ये
तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, डी का 1, डी का 3 एंड डी का 4, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ई का 1, ई का 2 एंड ई का 5, ये भी तीनों क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी 4 और 3 भी पूछा गया है, तो ओवरऑल ये पांचों के पांचों क्वेश्चंस अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। गाइस, एग्जाम में आपको एक स्टेटमेंट के रूप में दिया जा सकता है कि सिंगल यूनिफाइड एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम के बारे में आप लोग थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इसे अच्छे तरीके से जाने। तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। ओके, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कंपोजिशन, क्वालिफिकेशंस ऑफ जजेस एंड टेन्योर आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, ये भी आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के पावर एंड फंक्शंस के बारे में, कंपोजिशन के बारे में कर लीजिएगा। एंड जितने भी छोटे छोटे कोर्स दिए गए जैसे कि सबऑर्डिनेट कोर्स, सिविल कोर्स, क्रिमिनल कोर्स, रिवेन्यू कोर्स एंड लोक अदालत डेफिनेशन के रूप में आ सकता है, जिसमें कि लोक अदालत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ओके, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है इसे आप लोग जानते होंगे, बट इसे भी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये भी आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सिविक्स का पूरा देख लिया कि कौन कौन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब कोई भी चैप्टर आगे आपको नहीं पढ़ना है, आगे के दोनों चैप्टर्स डिलीटेड है, दैट इज 21 एंड 22, तो आप लोग आगे के चैप्टर्स को भी नहीं पढ़ेंगे तो आपका काम चल जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा एजुकेशनल कंटेंट लाता रहता हूँ। स्टूडेंट्स, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको मेरे मेंबरशिप का भी लिंक दिया गया है, तो यदि आप मुझसे और भी एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने मेंबरशिप का प्राइस ज़्यादा नहीं रखा है। मेंबरशिप ज्वाइन करने पर आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, जैसे कि आपको नोट्स मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल जाएंगे सारे सब्जेक्ट्स के, उसके साथ साथ कुछ यूजफुल टिप्स मिल जाएंगे जिससे आप लोग बोर्ड एग्जाम को फोड़ सकते हैं अच्छे तरीके से। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।